सास और बहू का कुकिंग क्लास। सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। सूरज अपनी किरणों से धीरे धीरे धरती को चूम रहा था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। रीना, जो अब एक गृहिणी थी, अपने छोटे से घर में रसोई में व्यस्त थी। आजकल वह कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही थी, खासकर विदेशी व्यंजन। उसने किचन में खड़ा होकर सोचा, कुछ ऐसा नया बनाया जाए जिससे घर वाले खुश हों और मैं भी कुछ नया सीखूं। तभी उसके मन में एक आइडिया आया जो उसे न केवल नया व्यंजन सीखने का मौका देता, बल्कि उसकी सास सुमित्रा देवी के साथ संबंधों को भी एक नई दिशा दे सकता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। रीना को याद आया कि उसके मोहल्ले में एक कुकिंग क्लास हो रहा था, जहां विदेशी व्यंजन सिखाए जा रहे थे। इसे लेकर उसे एक विचार आया कि क्यों न इस कुकिंग क्लास में अपनी सास सुमित्रा देवी को साथ लेकर जाएं। वे दोनों हमेशा से एक दूसरे से थोड़ी दूर ही रहती थी और रीना को लगता था कि इस क्लास के बहाने वे एक साथ कुछ अच्छा समय बिता सकती हैं और उनका रिश्ता भी बेहतर हो सकता है। चाय की चुस्की लेते हुए रीना ने सास से बात करने का मन बनाया। उसने सुमित्रा देवी को किचन में देखा, जो सादगी से पराठे बेल रही थी। रीना ने संकोच करते हुए कहा, माँ, एक आइडिया है। क्या आप मेरे साथ कुकिंग क्लास जाने का सोचेंगी? सुमित्रा देवी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कुकिंग क्लास? तू क्या मुझसे विदेशी खाना बनवाना चाहती है? उनका चेहरा सवालिया था, लेकिन साथ ही थोड़ी उत्सुकता भी थी। जी माँ, बिल्कुल। वहाँ हमें कुछ नए विदेशी व्यंजन सिखाए जाएंगे। आप जानती हैं, मैं हमेशा से कुछ नया करने की कोशिश करती रहती हूँ। शायद हम दोनों इस अनुभव को साथ में अच्छा बना सकें। रीना की आवाज में विनम्रता और उम्मीद थी। सुमित्रा देवी थोड़ा चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि मुझे ये विदेशी व्यंजन अच्छे लगेंगे। माँ, आप बस एक बार जाकर देखिए, मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको भी मजा आएगा, रीना ने जोश में कहा। अगले दिन दोनों तैयार होकर कुकिंग क्लास की ओर निकल पड़े। रास्ते में सुमित्रा देवी थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन रीना उन्हें लगातार उत्साहित करती जा रही थी। दोनों की बातचीत में हल्के फुल्के मजाक और हंसी थी। जब वे क्लास के स्थान पर पहुंचे, तो वहां पहले से कई महिलाएं आ चुकी थी। एक महिला जो कुकिंग क्लास की प्रशिक्षिका थी, ने उनका स्वागत किया और उन्हें क्लास में बैठने के लिए कहा। सुमित्रा देवी और रीना ने एक साथ बैठने का फैसला किया। कुकिंग क्लास की शुरुआत एक विदेशी सलाद बनाने से हुई। प्रशिक्षिका ने समझाया कि इस सलाद में विभिन्न प्रकार के ताजे फल और हर्ब्स होंगे, साथ ही एक खास तरह की ड्रेसिंग। सुमित्रा देवी ने चुपचाप सलाद की सामग्री को देखा। ये फल और ये ड्रेसिंग, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे खाया जाएगा, वे थोड़ा झिझकते हुए बोली। रीना ने हंसी में कहा, माँ, बस एक बार ट्राई तो करिए। कभी कभी नए स्वाद को अपनाना चाहिए। सुमित्रा देवी ने थोड़ी संकोच के साथ अपना हाथ बढ़ाया और सलाद बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक फल को काटते हुए कहा, अब मुझे तो नहीं लगता कि ये सब घर में बनाना चाहिए। यह तो बहुत ही जटिल सा लगता है। रीना ने सास को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ, जब आप यह सलाद बनाएंगी, तो आपको खुद महसूस होगा कि कितना आसान है।
जैसे जैसे कुकिंग क्लास आगे बढ़ी, सुमित्रा देवी ने धीरे धीरे हिचकिचाहट छोड़ दी। सलाद तैयार हो चुका था और प्रशिक्षिका ने सभी को टेस्ट करने के लिए कहा। सुमित्रा देवी ने चम्मच में सलाद डाला और धीरे धीरे उसे मुंह में डाला। पहले तो उनका चेहरा हल्का सा चिढ़ा हुआ था, लेकिन फिर एक पल के लिए उनकी आंखों में चमक आ गई। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सुमित्रा देवी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। रीना ने देखा कि सास का चेहरा अब कुछ अलग ही था। देखा, माँ, नए स्वाद का अनुभव कितना अच्छा होता है। अब सास और बहू दोनों के रिश्ते में कुछ नया सा था। उन्होंने किचन में कुछ नया सीखा था, साथ ही एक दूसरे के साथ समय बिताने की एक नई पहल की थी। सुमित्रा देवी अब ज्यादा आत्मविश्वास से सलाद बनाने के बारे में सोच रही थी, और रीना को यह महसूस हो रहा था कि उसने अपनी सास के साथ कुछ खास किया है। माँ, अगर हम दोनों मिलकर कुछ और नया सीखे तो? रीना ने आगे पूछा। सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार तो मैं कुछ भारतीय ही बनाऊंगी। रीना हंसी से बोली, बिल्कुल माँ, अगले हफ्ते भारतीय व्यंजन बनाएं, पर आज तो विदेशी स्वाद का मजा लिया। और इस तरह सास और बहू की कुकिंग क्लास का पहला दिन खत्म हुआ, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को समझने और नया सीखने का अच्छा अनुभव पाया। अगले सप्ताह सास और बहू के बीच का रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो चुका था। कुकिंग क्लास का पहला दिन उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ था, और दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद और उत्साह था। सुमित्रा देवी, जो पहले थोड़ी झिझकती थी, अब नए नए व्यंजन बनाने के लिए तैयार थी। रीना को यह देखकर खुशी हो रही थी कि उसकी सास, जो हमेशा पारंपरिक व्यंजन ही बनाती थी, अब कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार है। यह सप्ताह और भी खास था क्योंकि कुकिंग क्लास में एक नया विषय था, इटालियन पास्ता और पिज्जा। दोनों ने मिलकर तय किया कि इस बार वे कक्षा में हिस्सा लेने के लिए और भी उत्साहित होंगी। एक बार फिर सास और बहू एक साथ कुकिंग क्लास जाने के लिए तैयार हुए। सुमित्रा देवी ने हल्का गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहना और रीना ने हल्के नीले रंग की साड़ी चुनी। दोनों एक दूसरे के साथ कुकिंग क्लास की ओर चल पड़ी। रास्ते में रीना ने सुमित्रा देवी से मजाक करते हुए कहा, माँ, क्या आज आप पिज्जा बनाएंगी या फिर हमें अपने घर का तंदूरी रोटी ही परोसने की आदत डालनी होगी? सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, तंदूरी रोटी तो हमारी शान है, लेकिन आज कुछ नया सीखने का मन है। पास्ता और पिज्जा दोनों सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखते हैं क्या हमारी रसोई में वे फिट हो पाते हैं। कुकिंग क्लास में पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। आज कक्षा में कई नए लोग आए थे, और प्रशिक्षिका, जो एक इटालियन शेफ थी, ने दोनों को एक खास तरीके से स्वागत किया। प्रशिक्षिका ने सबसे पहले इटालियन पास्ता के बारे में बताया। आज हम पिज्जा और पास्ता दोनों बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, असली इटालियन स्वाद तभी आता है जब आप सामग्री का सही मिश्रण करते हैं और उसे प्यार से बनाते हैं। इसलिए आज हम पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। सुमित्रा देवी और रीना ने पास्ता बनाने के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठा की। प्रशिक्षिका ने पास्ता की डो को गूंथने का तरीका बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डो में पानी बहुत कम डालें, ताकि वह सख्त और सही बने। सुमित्रा देवी ने धीरे धीरे डो बनाने की प्रक्रिया को अपनाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह डो बनाने की प्रक्रिया कितनी सरल थी। यह तो बहुत आसान है, रीना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यह पिज्जा बनाना सीख लिया तो हम घर पर ही पार्टी कर सकते हैं, सुमित्रा देवी ने खुशी से कहा। रीना ने जवाब दिया, हाँ, माँ। अब तो इस क्लास ने सचमुच मजा आना शुरू कर दिया है। हम दोनों मिलकर यह सब बनाएंगे और फिर अपने परिवार को भी खिलाएंगे। इसी बीच
प्रशिक्षिका ने पास्ता बनाने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया। उन्होंने पास्ता के तैयार होने के बाद उसे उबालने और सॉस बनाने की विधि बताई। सॉस में शहद और अदरक का मिश्रण डालने से एक खास फ्लेवर आता है। यह इटालियन पास्ता को एक नया टच देता है। और अगर आप मच्छी या चिकन पसंद करते हैं तो वह भी डाल सकते हैं। रीना और सुमित्रा देवी ने साथ मिलकर पास्ता तैयार किया। सुमित्रा देवी ने सामग्री को ध्यान से मिलाया, जबकि रीना ने सॉस को पकाया। दोनों के बीच में एक रचनात्मक सहयोग था, जैसे दोनों अलग-अलग हिस्से को जोड़कर कुछ नया बनाने में जुटे थे। क्लास के दौरान एक खास मोड़ आया जब पिज्जा बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशिक्षिका ने कहा, पिज्जा के आटे को गूंथने से लेकर उसे बेक करने तक का हर कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एक कला है। अगर सही तरीके से आटा नहीं गूंथा तो पिज्जा का बेस ठीक से नहीं बनेगा। सुमित्रा देवी ने तुरंत कहा, यह तो ठीक है, लेकिन आटे में थोड़ा दही डालना चाहिए। इससे आटा मुलायम और फूला हुआ बनता है। इसे भारतीय शैली में करना चाहिए। रीना ने अपनी सास की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इटालियन पिज्जा में दही नहीं डाला जाता। यहाँ हमें उन्हें इटालियन अंदाज में ही बनाना है। सुमित्रा देवी थोड़ा चिढ़ी, लेकिन फिर चुपचाप उनकी बात मानी और पिज्जा आटे को इटालियन तरीके से गूंथने लगी। कक्षा में सभी लोग इस नई प्रक्रिया में शामिल थे और पिज्जा बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ समय बाद पिज्जा और पास्ता तैयार हो गए थे। प्रशिक्षिका ने सभी को पहले पास्ता टेस्ट करने के लिए कहा। जब रीना और सुमित्रा देवी ने पहले पास्ता का स्वाद लिया तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। माँ, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको तो इसका स्वाद पसंद आया ना? रीना ने सास से पूछा। सुमित्रा देवी ने सिर झुकाया और कहा, यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन घर पर तो मैं इसे अपनी तरह से बनाऊंगी। बस ये जो टॉपिंग्स हैं वह थोड़ी सी कम रखूंगी। रीना हंसी में बोली, माँ, थोड़ा बदलाव तो सही है, लेकिन इटालियन अंदाज में ही इसे आजमाना चाहिए। आप देखिए, जब यह पिज्जा भी तैयार होगा तो हमारी पूरी कक्षा हैरान हो जाएगी। सास और बहू ने पिज्जा का भी स्वाद लिया और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इसे घर पर जरूर बनाएंगी। कुकिंग क्लास के अंत में प्रशिक्षिका ने दोनों को प्रमाण पत्र दिए और कहा, अब आप लोग भी कुकिंग के इस सफर में आगे बढ़ सकते हैं। इस कला में सिर्फ रेसिपी का ही नहीं, बल्कि प्यार और धैर्य का भी अहम रोल होता है। रीना और सुमित्रा देवी खुश होकर कक्षा से बाहर निकले। सास और बहू दोनों ने तय किया कि वे घर जाकर यह दोनों व्यंजन बनाएंगे और पूरे परिवार को सरप्राइज देंगे। रास्ते में सुमित्रा देवी ने रीना से कहा, तुम सही कहती हो, कभी-कभी हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मुझे अब लगता है कि पारंपरिक व्यंजनों से हटकर भी हम स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं। तुम्हारे साथ समय बिताकर अच्छा लगा। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब हम एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा कुकिंग क्लास जाएंगे। इस तरह हम न सिर्फ नए-नए व्यंजन बनाएंगे, बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत करेंगे। दोनों घर लौटे और किचन में एक साथ काम करना शुरू कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी और उनके रिश्ते में एक नई चमक आई थी। अगले कुछ दिन रीना और सुमित्रा देवी के लिए बहुत खास थे। कुकिंग क्लास में सिखाए गए विदेशी व्यंजन उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। जहां पहले सुमित्रा देवी अपनी रसोई में केवल पारंपरिक भारतीय व्यंजन ही बनाती थी, वहीं अब वह विदेशी स्वादों को भी अपने किचन में लाने लगी थी। यह उनके और रीना के रिश्ते के लिए एक नया अध्याय था। सास और बहू दोनों ने मिलकर कई व्यंजन तैयार किए थे और अब उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि वे और अधिक जटिल व्यंजन बनाने की योजना बना रहे थे। इस बार कुकिंग क्लास में एक नया विषय था, फ्रेंच डिशेज।
फ्रेंच खाना अपनी शाही प्रस्तुति और स्वाद के लिए जाना जाता है, और दोनों को यह विचार बहुत आकर्षक लगा। सुमित्रा देवी और रीना ने सोचा कि इस बार कुछ और दिलचस्प सीखा जाए, ताकि वे परिवार के लिए कुछ खास बना सकें। एक शाम कुकिंग क्लास में जाते समय सुमित्रा देवी ने रीना से कहा, तुम जानती हो रीना, पहले मुझे यह लगता था कि विदेशी खाने का स्वाद हमारे भारतीय खाने से बहुत अलग होता है और शायद हम इसे पसंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारी रसोई में भी इन स्वादों को शामिल किया जा सकता है। मुझे तो अब यह यात्रा बहुत रोमांचक लग रही है। रीना हंसते हुए बोली, माँ, यही तो हम चाहते थे। अब आप देखिए, हम फ्रेंच डिशेस बनाएंगे और फिर आप बताएंगे कि क्या यह हमारे पारंपरिक खाने से कहीं कम है। कुकिंग क्लास में पहुंचे तो प्रशिक्षिका, जो एक फ्रेंच शेफ थी, ने दोनों का स्वागत किया। उन्होंने क्लास की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम एक बहुत खास फ्रेंच डिश बनाएंगे, क्रेप्स और क्विक पोटैटो ग्रेटिन। यह डिशेस फ्रांस की खासियत मानी जाती हैं और इन्हें बनाने में बहुत खास तरह की तकनीक है। सुमित्रा देवी ने पहले क्रेप्स के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी खुद इसे बनाने की कोशिश नहीं की थी। क्रेप्स तो मैंने कभी नहीं बनाए, पर सुना है कि ये बहुत नरम और स्वादिष्ट होते हैं। देखती हूँ आज कैसे बनते हैं। सुमित्रा देवी ने उत्सुकता से प्रशिक्षिका की बातें सुनी। प्रशिक्षिका ने सबसे पहले क्रेप्स के लिए बैटर तैयार करने का तरीका बताया। बैटर बनाने के लिए उन्होंने आटा, दूध, अंडा और एक चुटकी नमक मिलाने को कहा। फिर उन्होंने बताया कि क्रेप्स के लिए तवा इतना गर्म होना चाहिए कि बैटर डाला जाए और उसे जल्दी से पलटने की क्षमता हो। सुमित्रा देवी और रीना ने अपनी बारी का इंतजार किया और फिर साथ में बैटर तैयार करना शुरू किया। सुमित्रा देवी, जो आम तौर पर अपने पारंपरिक तरीके से खाना बनाती थी, अब एक नई तकनीक सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यह तवा बहुत गर्म है, ध्यान रखना होगा, सुमित्रा देवी ने कहा, और रीना ने सहमति में सिर हिलाया। जब दोनों ने क्रेप्स तैयार किए, तो उन्हें भरने के लिए प्रशिक्षिका ने चॉकलेट सॉस और कस्टर्ड क्रीम की सिफारिश की। सुमित्रा देवी ने इसे ध्यान से सुना और फिर चॉकलेट सॉस को क्रेप्स में भरने की कोशिश की। पहली बार में क्रेप थोड़ा फट गया, लेकिन सुमित्रा देवी ने चिंता करने की बजाय उसे सुधारने की कोशिश की। कोई बात नहीं, रीना, अगले बार ठीक हो जाएगा। यह तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इसे ट्राई करना बहुत मजेदार है। रीना ने सास की मदद की और दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट क्रेप्स तैयार किए। जब क्लास में सभी ने उनका स्वाद लिया, तो प्रशिक्षिका ने तारीफ की, आप दोनों ने तो बहुत अच्छे क्रेप्स बनाए हैं। अब हमें ग्रेटिन बनाना होगा। ग्रेटिन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशिक्षिका ने बताया कि यह डिश पोटैटो, क्रीम और पनीर का मेल होती है और इसे बेक करने के बाद इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। सुमित्रा देवी और रीना ने पोटैटो को काटने के बाद उसे क्रीम और पनीर से ढककर ओवन में रखा। प्रशिक्षिका ने कहा, यह डिश तब तक नहीं बनेगी जब तक पनीर का सुनहरा रंग न आ जाए। सुमित्रा देवी ने किचन में समय बिताते हुए कहा, ये पोटैटो ग्रेटिन तो बिल्कुल अलग तरह से तैयार हो रहा है। हम आम तौर पर आलू की भाजी या पराठे बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से हम आलू को बिल्कुल नए स्वाद में पका रहे हैं। यह तो बहुत रोमांचक है। रीना ने मजाक करते हुए कहा, माँ, अब आप इसे घर पर बनाना और देखिएगा, पापा और भैया दोनों इसे बहुत पसंद करेंगे। यह फ्रेंच डिशेस अब हमारे घर की रसोई में भी शामिल हो चुकी हैं। कुछ देर बाद, जब पोटैटो ग्रेटिन बेक हो चुका था, तो दोनों ने इसे प्लेट में सजाया और फिर उसे टेस्ट किया। यह डिश सच में बेहद स्वादिष्ट निकली। माँ, आपको तो इसका स्वाद बहुत पसंद आया ना? रीना ने पूछा।
सुमित्रा देवी ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगली बार हमें इसे थोड़ा ज्यादा मसालेदार बनाना होगा, जैसे हम भारतीय खाना बनाते हैं। रीना हंसी में बोली, माँ, यह फ्रेंच डिश है। इसमें मसाले कम होते हैं, लेकिन हम इसे भारतीय फ्लेवर में भी बदल सकते हैं। बस थोड़ा सा टच चाहिए। क्लास के अंत में प्रशिक्षिका ने दोनों को सर्टिफिकेट दिए और कहा, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंच डिशेस तैयार की हैं। मुझे यकीन है कि आप इन्हें अपने घर पर भी बनाएंगे। ये आपके रसोई में एक नई खुशबू और स्वाद लेकर आएंगी। सास और बहू ने खुशी से सर्टिफिकेट लिया और कुकिंग क्लास से बाहर निकलने लगे। सुमित्रा देवी ने रीना से कहा, तुम सही कह रही हो, इन विदेशी व्यंजनों में एक खास बात है। अब मुझे लगता है कि हम अपनी पारंपरिक रसोई में भी इनका मिश्रण कर सकते हैं। हम भारतीय रसोई को नया स्वाद दे सकते हैं। मुझे तो इस यात्रा का बड़ा मजा आया है। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो हमारा उद्देश्य था। हम दोनों मिलकर कुछ नया और अद्भुत बना सकते हैं। अब हम जो भी बनाएंगे वह हमारे रिश्ते की मिठास की तरह होगा। घर लौटते समय दोनों ने तय किया कि वे अगली बार घर पर फ्रेंच डिशेस बनाएंगे। यह कुकिंग क्लास उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत की तरह था, जो न केवल उन्हें खाना बनाना सिखा रहा था, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत बना रहा था। कुकिंग क्लास के बाद सुमित्रा देवी और रीना का रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। वे अब केवल सास और बहू नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए थे। दोनों मिलकर नई नई डिशेस बनाती और एक दूसरे के साथ समय बिताती। कुकिंग के दौरान वह जो सीख रही थी, उससे न सिर्फ उनका किचन में आत्मविश्वास बढ़ रहा था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई गहराई आ रही थी। सास और बहू के बीच जो हल्की सी दूरी थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इस बार कुकिंग क्लास का विषय था स्पेनिश और मैक्सिकन किचन। किचन में मसालेदार स्वाद और रंग-बिरंगे व्यंजन थे, जो सास और बहू के लिए एक नया अनुभव साबित होने वाले थे। सुमित्रा देवी और रीना ने तय किया कि वे इस क्लास में और अधिक आत्मविश्वास के साथ भाग लेंगी, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि खाना बनाना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे साथ मिलकर किया जाए तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्लास के पहले दिन जब दोनों किचन में पहुंचे, तो प्रशिक्षिका ने उन्हें आज के व्यंजन के बारे में बताया। आज हम बनाएंगे टैकोस और पावनियास। टैकोस में मैक्सिकन मसाले होते हैं और पावनियास एक स्पेनिश स्वीट डिश है जो खास तौर पर खास अवसरों पर बनाई जाती है। सुमित्रा देवी ने तुरंत कहा, मुझे तो यह दोनों डिशेस सुनने में बहुत दिलचस्प लग रही हैं। टैकोस तो हमारे पारंपरिक समोसे जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मसाला और पैकिंग अलग होगी। और पावनियास, यह तो बहुत ही नई चीज है। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो मजा है। हम भारतीय रसोई में भी इन्हें जोड़ सकते हैं। टैकोस में हमें मसालों का ख्याल रखना होगा और पावनियास में मीठे का सही अनुपात। देखिए, आज हमें न सिर्फ स्वाद का बल्कि विधि का भी नया तरीका सीखने का मौका मिलेगा। क्लास की शुरुआत टैकोस से हुई। प्रशिक्षिका ने पहले टैकोस के लिए टॉर्टिला बनाने का तरीका समझाया। टॉर्टिला मैक्सिकन खाने का आधार है। इसे आसानी से घर पर भी बनाया जा सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से पकाते हैं, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सुमित्रा देवी और रीना ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर खुद को व्यस्त कर लिया। सुमित्रा देवी ने कहा, टॉर्टिला बनाने में तो कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से बेलने के लिए बहुत ध्यान रखना होगा। हम पारंपरिक रोटियां तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन इन टॉर्टिलाओं में फ्लेवर और टेक्सचर भी मायने रखता है। रीना ने अपनी सास की बातों को समझते हुए कहा, आप सही कह रही हैं, माँ,
लेकिन हमें इसे थोड़ा अलग तरीके से ट्राई करना होगा। इन टॉर्टिलाओं को बेलते समय हमें इसे ज्यादा मोटा नहीं रखना चाहिए ताकि उसमें सही फ्लेवर आ सके। अब बारी थी टैकोस के मसालेदार भरवा मिश्रण की। प्रशिक्षिका ने मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के टैकोस बनाए जाने का तरीका बताया। सुमित्रा देवी और रीना ने शाकाहारी टैकोस बनाने का फैसला किया। आलू, शिमला मिर्च, प्याज और मैक्सिकन मसालों से भरपूर मिश्रण तैयार हुआ। यह मिश्रण तो बहुत आसान लग रहा है, सुमित्रा देवी ने कहा, लेकिन अब इसे पकाकर उसमें सही मसाले डालना होगा ताकि उसका स्वाद सही बने। रीना ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, माँ, बिल्कुल, हम इसे घर पर भी बना सकते हैं। देखिए, हम जिस स्वाद के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, वही हमें हर प्लेट में मिलेगा। कुछ ही समय में टैकोस तैयार हो गए थे। सभी ने एक दूसरे को अपनी तैयार डिशेस परोसने की शुरुआत की। सुमित्रा देवी और रीना के बनाए टैकोस सभी ने चखे और प्रशिक्षिका ने भी उनकी तारीफ की। यह बहुत अच्छे बने हैं। टैकोस का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम पावनियास बनाएंगे। सुमित्रा देवी और रीना पावनियास बनाने में पूरी तरह से मग्न हो गए। पावनियास एक स्पेनिश स्वीट डिश है जिसमें स्पंजी केक के टुकड़े होते हैं जिन्हें मीठे दूध में डुबोकर खाया जाता है। प्रशिक्षिका ने उन्हें बताया कि इस डिश को बनाने में सबसे जरूरी बात यह है कि दूध और चीनी का सही अनुपात होना चाहिए ताकि वह मीठा और स्वादिष्ट बने। सुमित्रा देवी ने ध्यान से दूध और चीनी को मिलाया, फिर उसे केक के टुकड़ों में डुबोने के बाद सजाने के लिए क्रीम और फल डाले। यह तो बहुत ही अलग तरीका है, रीना। हम भारतीय मीठे में गुलाब जामुन और काजू कतली बनाते हैं, लेकिन यह जो डिश है, इसका तरीका कुछ नया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुमित्रा देवी ने कहा। रीना ने हंसते हुए कहा, माँ, आपको तो अब इस स्पेनिश डिश का भी स्वाद बहुत पसंद आने लगा है। देखिए, हम जितना ज्यादा नए नए व्यंजन बनाएंगे, उतना ज्यादा हम एक दूसरे के करीब आएंगे। क्लास में सभी ने पावनियास का स्वाद लिया और एक स्वर में सभी ने कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है। मीठे का स्वाद इतना सजीव है, यह बहुत ही खास है। प्रशिक्षिका ने कहा, यह पावनियास आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। अब आप दोनों किचन में और भी आत्मविश्वास से काम करेंगे। क्लास के बाद सुमित्रा देवी और रीना ने एक दूसरे को देखकर कहा, आज का दिन तो बहुत ही खास था। टैकोस और पावनियास दोनों बहुत अच्छे बने। अब हम इसे घर पर भी बनाएंगे। रास्ते में सुमित्रा देवी ने कहा, रीना, पहले मैं यह सोचती थी कि इन विदेशी डिशेस को अपनाना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इसे अपनी रसोई में बखूबी अपना सकते हैं। अब मुझे लगता है कि खाना बनाना सिर्फ एक कला नहीं, एक प्रक्रिया है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और तुम हमेशा मुझे नया सिखाने के लिए प्रेरित करती हो, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। रीना ने सुमित्रा देवी की बातों को सुना और दिल से मुस्कुराई। माँ, आप तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम एक दूसरे के साथ जो समय बिता रहे हैं, वह सबसे खास है। और यह जो हमने एक साथ सीखा है, वह हमारे रिश्ते में भी एक नई मिठास जोड़ने जैसा है। घर पहुंचने पर सास और बहू ने मिलकर टैकोस और पावनियास बनाए और पूरे परिवार को सरप्राइज दिया। हर किसी को यह डिशेस बहुत पसंद आई और परिवार में हर कोई यह समझ गया कि सास और बहू का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।